देखो ये एफ ऑफ इनवर्स वाई, ये इनवर्स है, इनवर्स ये वाई में दिखता है और एफ डैश एक्स ये डेरिवेटिव है एफ ऑफ एक्स का, ये एक्स में दिखता है। अब बताओ जो एक्स में दिखता है उसमें एक्स की वैल्यू पुट की जाएगी और जो वाई में दिखता है उसमें वाई की वैल्यू पुट की जाएगी। ये या इसी को बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ये एफ डैश एक्स को क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो बताओ जैसे हम बोलते हैं ना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बोलते हैं ना, y यानी इसका कोई भी फंक्शन, जब हम इसको डेरिवेटिव का सिंबल लगाते हैं ना तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव का सिंबल तो दोनों साइड में लगेगा, व्यू लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो y के डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं हम, dy बाई डी एक्स। तो एफ ऑफ एक्स तो सब पता ही नहीं है, अगर मैं आपको एग्जैक्ट एफ ऑफ एक्स बताऊँ तो आप डेरिवेटिव बता दोगे। अगर मैंने एफ ऑफ एक्स log x लिया तो क्या करोगे, log x का डेरिवेटिव 1/x बता दोगे। अगर मैंने एफ ऑफ एक्स क्या बताया x क्यूब, तो आप डेरिवेटिव क्या करोगे, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। अब मैंने एफ ऑफ एक्स लिख दिया सिर्फ, उसका डेरिवेटिव कैसे बताया सर, पता ही नहीं है तो पता नहीं तो जनरल बताना पड़ेगा ना। तो अगर फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स बोलते हैं तो डेरिवेटिव को क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स। फंक्शन को क्या लिखते हैं हम, एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन log e tan x कुछ भी हो, लेकिन तो भी उसके डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स। यानी अगर आपने फंक्शन क्या बोल दिया sin x तो एफ डैश एक्स कौन हो गया, cos x, ऐसा। अब एक बात बताओ, फंक्शन x में है, डेरिवेटिव में कैसा रहेगा x में, अगर ये sin x से भी cos x से जाएगा ना, ये log x से भी 1/x आएगा। इसका मतलब अगर फंक्शन x में है तो डेरिवेटिव भी x में। अब ये अगर x में है तो इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, ये log x है, डेरिवेटिव आया 1/x, बताओ कौन सी वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू पुट, इसमें y वैल्यू पुट होती है क्या, इसलिए f डैश x में कौन सी वैल्यू पुट होती है, x की। f डैश x यानी कौन, dy बाई dx, f डैश x यानी कौन, f डैश x यानी dy बाई, कौन सी वैल्यू पुट करोगी, कौन सी वैल्यू पुट करोगे, x की या y की, x की। यही लिखा है देखो यार, dy बाई dx में कौन सी वैल्यू पुट होगी, x की। dy बाई dx यानी f डैश x, कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, x की, क्योंकि x में रहता है ना। लेकिन वही अगर dx बाई dy किस में रहता है, y में। dx बाई dy यानी इनवर्स फंक्शन, इसलिए उसमें कौन सी वैल्यू पुट होगी, y की वैल्यू, कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, y। तो कैसे, अब देखो ये जैसा ही है ना। आप बताओ ये y इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो आप इसका डेरिवेटिव भी करोगे dy बाई dx, तो क्या आएगा 1/। अब बताओ dy बाई dx में आपने कौन सी वैल्यू पुट करोगे, x की पुट करोगे ना, जो भी पुट करोगे 5 2 जो पुट करना है तो करोगे ना। और बताओ अगर इसका इनवर्स फंक्शन लिया तो y इक्वल टू log x है, x इक्वल टू क्या होगा, log को भेजा तो क्या होता है, ये होता है ना। अब करो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, बोलो क्या होगा, e पावर y का e पावर। अब बताओ इसमें कौन सी वैल्यू पुट करोगे, x की या y की। तो dx बाई dy ये है इनवर्स फंक्शन, क्या है ये, इनवर्स फंक्शन, उसका डेरिवेटिव है, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव। इनवर्स फंक्शन ये है इनवर्स फंक्शन, उसका क्या है ये, देखो इनवर्स फंक्शन का क्या डेरिवेटिव, डेरिवेटिव है तो क्या लगाना चाहिए, डैश। इसी का भी डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसको डैश लगना है। जैसे कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसको डैश लगा दिया, यानी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है। वैसे ये क्या है, एफ ऑफ इनवर्स है, यानी ये इनवर्स फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव तो क्या लगाना, एफ ऑफ इनवर्स y को डैश, ऐसा। तो उसका डेरिवेटिव बताओ कौन सी वैल्यू पुट करोगे, यानी यही dx, उसी को dx बाई dy बोलते हैं, ये एक है दोनों। आप उसी कौन सी वैल्यू पुट करोगे, y। इसमें आपको बताया कि dx बाई dy में कौन सी वैल्यू पुट करते हैं, y। अगर y की वैल्यू एट y इक्वल टू 2 तो आप y की वैल्यू क्या पुट करो, 2। तो dx बाई dy यानी f ऑफ इनवर्स y का डेरिवेटिव, ये कैसे हो, dx बाई dy यानी f ऑफ इनवर्स y का डेरिवेटिव, नेचुरल डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव है ना, क्या है ये डेरिवेटिव। दो तरीके से लिखते हैं, कैसे दो तरीके से, एक तो ऐसे लिखते हैं, ये डेरिवेटिव और ये भी डेरिवेटिव है, ये दोनों क्या है, डेरिवेटिव। डैश दिखा तो समझना कि ये डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव अब तक कैसा पढ़े, ऐसा, ये भी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का सिंबल है जनरल। जैसे फंक्शन एक जनरल है एफ ऑफ एक्स, तो वैसे डेरिवेटिव जनरल में कैसे लिखते हैं, एफ डैश। बताओ फंक्शन को हम जनरली क्या बोलते हैं, y, तो डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं, dy बाई dx। वैसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं, एफ डैश। ये दोनों एक है, तो डैश यानी डेरिवेटिव। अब आप बताओ ये एफ ऑफ इनवर्स है और इनवर्स फंक्शन का क्या, डैश, डैश यानी डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव है कि नहीं, तो इसी को बोलते हैं dx बाय dy, क्या बोलते हैं dx। अब ये रहता है y में, कैसा रहता है y, देखो ना आपके सामने dx बाय dy का आंसर देखो किसमें, y में। तो फिर वैल्यू कौन सी पुट करेंगे,
y की वैल्यू पुट करोगे ना इसमें, इसलिए dx/dy में कौन सी वैल्यू पुट करते हैं, y की, क्योंकि ये आंसर y में रहता है और dy/dx की वैल्यू जो रहता है वो x में रहता है। जैसे dy/dx कैसा है, x में, इसलिए उसमें x की वैल्यू पुट करते हैं। इसलिए कभी भी dy/dx में x की वैल्यू पुट करते हैं और dx/dy में y की वैल्यू पुट करते हैं। अब आप थोड़ी देर पहले पढ़े थे पिछले पीरियड में, क्या पढ़े थे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। डेरिवेटिव किसका करना है, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन किसको बोलते हैं, ये इसे, इसका क्या करना है, डेरिवेटिव यानी डैश, और इसी को बोलते हैं dx/dy। डेरिवेटिव का ये डैश है ना, डैश है ना डेरिवेटिव, ये भी कौन है, डेरिवेटिव, ठीक है ना, ऐसा। और फंक्शन का डेरिवेटिव बोला तो इसको बोलते हैं फंक्शन, और इसको बोलते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव। तो फंक्शन के डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं, dy/dx। ये लिखिए, फंक्शन के डेरिवेटिव क्या बोलते हैं। आपको डेरिवेटिव किसका पूछा है, डेरिवेटिव किसका पूछा, इनवर्स। तो ये इनवर्स है, उसका क्या है, ये डेरिवेटिव, यानी आपको क्या निकालना है, dx/dy। और अगर आपको dx/dy निकालना है तो फार्मूला क्या है dx/dy का, dx/dy का फार्मूला है 1/, है ना। तो बताओ dy/dx निकालना पड़ेगा ना, कैसे निकालेंगे dy/dx, y इक्वल टू 2x³ माइनस 6x, इसको क्या बोल दिया, f। हाँ बताओ क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव, क्योंकि आपको अगर ये चाहिए तो ये निकालना पड़ेगा dy/dx। तो dy/dx निकालते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव बताओ, 2x³ का क्या होगा, x³ का 6x का क्या होता है, ये हो गया, क्या हो गया, dy/dx। अब आप बताओ, आपको इसकी वैल्यू पूछिए, लेकिन कौन से एट x इक्वल टू -2, आप ये लिख दोगे, ठीक है ना। और अगर आपको ये निकालना है, ये तो मिल गया सर, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव मिल गया, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव, लेकिन इससे इतना नहीं बोला, एट x इक्वल टू -2 बोला। इसका मतलब आपको इसमें x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, -2, किसमें पुट करेंगे, यहाँ पे ना। और इसमें x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, मैंने बताया था ना आपको कि dy/dx में कौन सी वैल्यू पुट करते हैं, x की, तो हम इसी में पुट करते हैं ना। और इसमें पुट करना होता तो y की, लेकिन आपके पास नहीं है, ये तो हमें फाइंड आउट करना। तो देखो कभी कभी कोई ऐसा लिखते हैं, कैसा लिखते हैं, देखो वो ऐसा लिखते हैं, x की वैल्यू -2 है ना, तो y इक्वल टू क्या है, 2x³ माइनस 6 है आपके पास, वो पुट करते हैं x की वैल्यू कितनी, -2। तो बताओ y इक्वल टू क्या होगा, x की वैल्यू -2 का क्यूब, 6 इंटू -2, बोलो कितना होगा, 2 इंटू -8, 6 2 जा 12, -16 प्लस 12 कितना आया, -2, यानी x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू कितनी है, -4। तो इसी को वो ऐसा लिखते हैं, कैसा लिखते देखो, dx/dy, यानी ये भी नहीं लिखते, वो डायरेक्ट dx/dy में कौन सी वैल्यू पुट करते हैं, x की या y की, क्या है y की वैल्यू, -4। और dy/dx में कौन सी वैल्यू पुट करते हैं, x की, कितनी x की वैल्यू, ऐसा, यानी इसमें y की वैल्यू, उसमें x की वैल्यू। आपके पास रेडी कौन है, dy/dx, ये रेडी है, उसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो चलो बताओ कौन है dy/dx, यही है ना। हाँ, उसमें कौन सी वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू कितनी, -2, बोलो कितना आएगा, 6 इंटू 4 -6 कितना हुआ, 1/। थोड़ी देर पहले यही किया था, लेकिन इतना डिटेल में नहीं लिखा था हमने। क्या किया था, डायरेक्ट आपके एग्जाम में कुछ ज़्यादा लोड मत लेना, कहाँ तक लोड लेंगे, ठीक है ना, ऐसा लिखा था हमने, याद है ना क्या लिखा था, एट x इक्वल टू -2, ठीक है ना, dx/dy इक्वल टू, बताओ 1/dy/dx, बताओ dy/dx की वैल्यू क्या है, 6x², फिर हमने ऐसा लिखा था क्या, एट x इक्वल टू -2, बताओ dx/dy कैसे आएगा, क्या पुट किया था फिर, x की वैल्यू किया था ना, ऐसे ही। अब बोलो -2 का स्क्वायर 4, बोलो कितना आया, 80, ठीक है। ऐसा डायरेक्ट किया था, इतना लंबा चौड़ा और डिटेल में नहीं किया, ठीक है, इतना ही, ये आपके लिए ज़्यादा हो गया।
आपको डेरिवेटिव किसका बोला था? फिर से एक बार 1 मिनट ध्यान दो, 1 मिनट में रिपीट। डेरिवेटिव किसका बोला था? इनवर्स का। इनवर्स का डेरिवेटिव यानी dx by dy। वो कैसे निकालते? 1/dy by। तो आपको dy by dx पता नहीं है, कैसे पता करेंगे? dy by dx इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy by dx मिल गया। फिर ये फार्मूला लिखो और इसमें dy by dx की वैल्यू और ऐड x इक्वल टू कितना? -2 लिख दो माइनस। ये बोर्ड में पिक्चर 2 मार्क की f of x x cube plus x minus 2 find f of inverse का डैश -2। ठीक है, ये f of x में दिया हुआ है। चलो ठीक है, हाँ ये नोटेशन पर आप ध्यान देना। हाँ। तो सबसे पहले f of x इक्वल टू क्या दिया है? x क्यूब प्लस x माइनस। अगर ये y इक्वल टू दिया होता ना तो हम कौन सा नोटेशन यूज करते? dy by dx। तो dy by dx वाला नहीं ऐसे सॉल्व करते dx by dy, dy by dx। लेकिन वो नोटेशन में y नहीं दिया है, f of x दिया है डायरेक्ट। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। चलो पहले एक बात, हाँ आपको पूछा गया है f ऑफ इनवर्स का डेरिवेटिव, f ऑफ इनवर्स का डैश एंड डेरिवेटिव ये पूछा है। तो बताओ इसका फार्मूला क्या है? देखो f ऑफ इनवर्स का डेरिवेटिव, अब ये बात याद रखना, f ऑफ इनवर्स का डेरिवेटिव, f ऑफ इनवर्स रहता है y में। बोलो इसका क्या फॉर्मूला है? f ऑफ x का डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला। अब आप बताओ, उन्होंने ये पूछा है आपको, क्या पूछा है? इसको अगर मैं नंबर दे दूं f ऑफ इनवर्स डैश, इसका यही पूछा है ना। बताओ इसके सामने जो रहती है ना वो y की वैल्यू देती है, और बताओ आपको ये जो दिया इसका मतलब -2 किसकी वैल्यू? अच्छे से कंपेयर करो, f ऑफ इनवर्स का डेरिवेटिव एट y इक्वल टू रहता है, क्या रहता है? आपको जो दिया है -2 किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू। फिर बताओ लेकिन आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए? किसकी वैल्यू चाहिए? x की। किसकी वैल्यू चाहिए? x। लेकिन y की वैल्यू दी है और हमें चाहिए x। अब वो कैसा करें? तो पहले चलो हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। बताओ क्या डेरिवेटिव होता है? डेरिवेटिव का साइन लगाता हूँ पहले। बोलो f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है? x क्यूब का डेरिवेटिव x का वन हो गया, ये हो गया f डैश x हो गया। लेकिन हमें f डैश x की वैल्यू किस पर चाहिए? x पर चाहिए। लेकिन सर x की वैल्यू दी है क्या? नहीं दी। वो वैल्यू किसकी है? कंपेयर करो इसके, ऐसा दिया है ना पिक्चर, किसकी वैल्यू है? वो y की। तो चलो y की वैल्यू पता है तो x की कितनी? जब तक x की नहीं पुट करोगे आंसर नहीं आएगा। तो कैसा करेंगे? वो y की वैल्यू है ना, हाँ तो y की वैल्यू है। y कहाँ पे रहता है? यहाँ पे तो y एक में नहीं है सर, नहीं है y के पे। ये f ऑफ x x क्यूब प्लस x माइनस 2 रहता है ना। अब इसी को क्या बोलते हैं? y इक्वल टू f ऑफ x बोलते हैं ना। तो बताओ y की वैल्यू कितनी है? कितनी? -2। लगे तो इसको नंबर 1 देके छोड़ दो, ठीक है। और उसके बाद ये लिखो, ऐसा भी चलेगा। हाँ लिखो वी या y इक्वल टू f ऑफ x कितना? x क्यूब प्लस x माइनस 2। हाँ बोलो वो जो वैल्यू नहीं है y की वैल्यू कितनी? y की वैल्यू -2। लिखो y की वैल्यू -2, x क्यूब प्लस x -2 -2 कट गया। बताओ कितना हुआ? 0। x क्यूब प्लस x, बताओ क्या करें?
x कॉमन निकाल, x स्क्वायर प्लस 1 इधर 0 है। बताओ दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 0। यहाँ तो फर्स्ट टर्म 0 और सेकंड टर्म 0। x स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है? -1। तो बताओ ये रियल नंबर है कि इसका मतलब स्क्वायर कभी भी नेगेटिव रहता नहीं। अरे इसका स्क्वायर कैसा आया? नेगेटिव। तो ऐसा होगा ना, ऐसा होगा ना। x की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। इसको क्या बोलते हैं? आयोटा यानी आई कॉम्प्लेक्स नंबर -1 का स्क्वायर रूट। अरे स्क्वायर कभी भी नेगेटिव रहता नहीं है, यानी x कोई रियल नंबर नहीं है, ठीक है ना। बट दिस इज नॉट एक्सेप्ट, बट हियर x इज नॉट रियल, हियर x इज नॉट रियल, क्योंकि कभी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव रहता नहीं। तो x की वैल्यू क्या होगी? 0। यानी x की वैल्यू 2 आ सकती थी लेकिन एक ही। अब बताओ y की वैल्यू -2 है तो x की वैल्यू कितनी है? 0 है। अब इसको करें कंटिन्यू फ्रॉम 1। बोलो f डैश, f ऑफ इनवर्स का डैश, बोलो y है ना, तो बताओ y की वैल्यू कितनी है? -2 1 अपॉन f डैश, बताओ x की वैल्यू कितनी है? 0। और देखो यही क्वेश्चन है उनका, ठीक है। अब बोलो क्या पुट करना है आपको? आपको डेरिवेटिव में x की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 0। बताओ डेरिवेटिव कौन सा है? डेरिवेटिव नहीं है, कौन है डेरिवेटिव? 3x यानी 3x स्क्वायर प्लस 1 है ना। इसमें क्या पुट करनी है? इसकी वैल्यू। तो आप ऐसा लिख सकते हो या फिर ऐसा लिख सकते हो एट x इक्वल टू 0। जनरली ऐसा नहीं लिखते, ऐसा लिखते ब्रैकेट करके लिखते हैं x इक्वल टू 0 और पुट करके 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 1। अब आप बताओ, ये बोर्ड का क्वेश्चन 2 मार्क का। फिर से एक बार देखो, ये फंक्शन है, क्या किया हमने? उसका डेरिवेटिव। सवाल उठता है कि डेरिवेटिव क्यों किया? पहले तो देखो आप इस पर फोकस करो, f ऑफ इनवर्स का डेरिवेटिव। बताओ f ऑफ इनवर्स के डेरिवेटिव का फार्मूला क्या है? ये याद रखना पड़ेगा, 1 अपॉन फंक्शन का डेरिवेटिव। इसका मतलब आपको फंक्शन का डेरिवेटिव पहले करना पड़ेगा। फंक्शन तुम्हारे सामने, इसका क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का सिंबल लगा, या डेरिवेटिव। हाँ, तो सर सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, वही किया भी हमने, 1 अपॉन है ना फंक्शन डैश की वैल्यू पुट किया। लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना नहीं बोला, इतना ही बोला होता ना तो हो गया होता अपना, यानी उन्होंने -2 नहीं दिया होता, सिंपली ऐसा दिया होता, हो गया अपना आंसर। यही पे ये देखो वो वाला पे चलिए है इनवर्स का डैश यानी डेरिवेटिव है। बोलो क्या है डेरिवेटिव? 3x स्क्वायर, हो गया अपना आंसर। लेकिन उन्होंने वैसा नहीं बोला है, ब्रैकेट में y नहीं दिया, क्या दिया है? -2, यानी वो y की वैल्यू है। उन्होंने y की वैल्यू दी है हमें कितनी? -2। तो अगर y की वैल्यू -2 है तो इसमें तो y की नहीं पुट कर सकती, इसमें किस पुट करेंगे? x की। तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इसीलिए हमने x की वैल्यू निकाली। तो सर कैसे निकाले? तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या है? f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब प्लस x माइनस 2। एक्चुअली इसी को y बोलते हैं। y उधर भी लिख सकते हैं, y उधर लिखो या इधर लिखो, तो हम जनरली इधर लिखते हैं, इसलिए इधर लिखा मैंने। चलो बताओ y की वैल्यू क्या पुट करो? वो किसकी वैल्यू रहती है? ये y की। तो y की वैल्यू -2 पुट करो, ये जैसा है वैसा, -2 कट गया इक्वल टू 0। x कॉमन निकालो, x स्क्वायर प्लस 1, दोनों का प्रोडक्ट 0। इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म 0 और सेकंड टर्म 0। x स्क्वायर की वैल्यू -1, लेकिन कभी भी स्क्वायर का आंसर नेगेटिव नहीं आता, तो ये दिस इज नॉट रियल। x की वैल्यू क्या है? 0। इसका मतलब y की -2 है तो इसकी 0। ये फार्मूला फिर से रिपीट, फ्रॉम 1 f डैश f ऑफ इनवर्स का डेरिवेटिव, मतलब y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू -2 इक्वल टू 1 अपॉन डेरिवेटिव में x की वैल्यू कितनी है? तो x की वैल्यू क्या होगी? 0। तो करो ना, तो डेरिवेटिव में x की वैल्यू, डेरिवेटिव है क्या? आप ये डेरिवेटिव f डैश है ना, f डैश में x की वैल्यू 0, तो ये f डैश है, उसमें क्या है? x की वैल्यू 0, करो 0 पुट, आंसर आया। सेम क्वेश्चन और एक देता हूँ, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये फंक्शन दिया हुआ है, उसका डेरिवेटिव करो। क्यों डेरिवेटिव करना? उसका रीजन है,
ये इनवर्स का डेरिवेटिव बोला है। इनवर्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है 1 फंक्शन का डेरिवेटिव, इसलिए हमें फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। x5 का 5x4 2x का 2, ठीक है। अब बताओ इसके बाद ये हमारे पास फॉर्मूला है, इनवर्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला है 1 फंक्शन का डेरिवेटिव। तो बताओ आपके पास वहाँ पे y की वैल्यू -3 है, तो y की -3 दी है तो x की नहीं दी है, तो पहले x की पता करेंगे कैसे। चलो पुट करो y, ये जो फंक्शन है ना इसी को y बोलते हैं, तो y की वैल्यू -3 पुट करो, तो y की जगह क्या आएगा -3 क्या होगा 0। x कॉमन निकालो, x का पावर 4 प्लस 2, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो फर्स्ट टर्म 0 और सेकंड टर्म 0, पावर 4 कितना है -2। बताओ किसी का भी पावर 4 कभी नेगेटिव आता नहीं, हियर x इज नॉट रियल, तो इसकी वैल्यू सिर्फ क्या लेंगे 0। तो बोलो क्या फॉर्मूला है, वही पूछा है -3 ना, यानी अगर y की -3 है, y की -3 है तो x की कितनी पुट करे 0। तो करो इसमें डेरिवेटिव में, वो डेरिवेटिव में x की वैल्यू 0 पुट करो। बताओ कौन है डेरिवेटिव, क्या पुट करो x की वैल्यू 5 × 0 + 2 1/, ठीक है।